गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इसमें हम पीडीए का एक और क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो जिसमें ए टू द पावर एन, बी टू द पावर एम, सी टू द पावर एम और डी टू द पावर एन, वेयर एन एम ग्रेटर इक्वल टू 1। एनालिसिस किया हमने, एन इक्वल टू 1 ए बी सी डी मिला, एन इक्वल टू 2 डबल ए डबल बी डबल सी डबल डी मिला, तो एन इक्वल टू 3 तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी एंड ट्रिपल डी। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ कि आप हाउ टू फाइंड कि कितने स्टेट होंगे पीडीए में। तो आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है ऐसी, और डी की पावर एन। तो देखो 1 2 3 4 5, तो 5 स्टेट्स हो जाएंगी। अब आपको एक और ट्रिक बताता हूँ कि आपको कैसे इसको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे क्या करना है, तो सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। देखो, सेम पावर वाले को सबसे पहले पॉप पुश करना है, सबसे पहले पुश, और लास्ट वाले को पॉप करना है। ठीक है, एक भी हो गया। सेम पावर, पुश, पॉप। समझ में आया आपको? तो आपको यहाँ पे कितने ट्रांजिशन लिखने पड़ेंगे? 2 2 दूनी 4, दूनी 6, दूनी 8 और एक एप्सिलॉन के लिए। तो आपके पास कितने ट्रांजिशन फंक्शन हो गया? तो आप लोगों के लिए हो गए कितने? 9। आपको 9 ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन कर लेना है। तो चलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ और जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे, और आज इस टॉपिक को पूरा वाइंड अप करके ही हम जाएंगे। तो पहला ट्रांजिशन फंक्शन आपको पता है, ट्रांजिशन फंक्शन डिनोट किया जाता है लैम्डा से। लैम्डा क्यू इनपुट है हमारे पास ए, एंड टॉप ऑफ द हेड है स्टैक का Z0। तो हमें क्या मिलेगा? क्यू और ए Z0। फिर हमारा ए आएगा, ए इनपुट रहेगा, तो हमें क्या मिलेगा? क्यू ए। अब हमें फिर से पुश करना है किसको? बी को, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। तो हम बी को पुश करेंगे, तो क्यू इनपुट आया हमारे पास बी, हेड है ये, तो क्यू बी ए हो जाएगा ना। फिर क्यू हेड बी है, इनपुट बी है, तो बी, तो क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब आती है बात, अब दो पुश हो गए, ए के 2 पुश हो गए, बी के 2 पुश हो गए, अब पॉप होंगे। तो अब सबसे पहले आएगा क्यू, यहाँ पे इनपुट रहेगा सी, हेड रहेगा बी, तो सबसे पहले बी उड़ेगा, बी उड़ गया, एप्सिलॉन आ गया। फिर सी आएगा, फिर से हेड बी रहेगा, तो फिर क्यू से एप्सिलॉन। अब आएगा इनपुट सिंबल हमारा लास्ट का डी, तो डी इनपुट रहेगा, ए हेड रहेगा, तो क्यू एप्सिलॉन ये हटेगा, फिर क्यू डी एप्सिलॉन, तो क्यू एप्सिलॉन ये हटेगा। अब लास्ट में आ जाएगा क्यू, इनपुट रहेगा एप्सिलॉन, टॉप ऑफ द स्टैक है अपना Z0, तो क्यू और ये Z0। आप एप्सिलॉन में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कितने ट्रांजिशन फंक्शन आएंगे। हमने यहाँ पे 9 लिखे रहे, 2 2 4 4 2 6 2 8 1 9। देखते हैं कितने ट्रांजिशन आए हैं। 7 8 9, ये देखिए। अब हम जल्दी से अपना जो हमारा क्या बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम है, ट्रांजिशन स्टेट डायग्राम, हम उसको ड्रॉ करते हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ बहुत अच्छी लग रही होगी, और आप लोग प्यार भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं इस सीरीज़ में। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, अब हम इसके लिए बनाते हैं। ठीक, तो हमें 5 स्टेट चाहिए। ठीक, क्यू नॉट के बाद Q1 Q2 एंड Q3 एंड Q4 हमारा फाइनल रहेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, फाइनल तो रहेगा ही रहेगा। अब हम फ्लैश लाइट ऑन कर लेते हैं। देखो, अब यहाँ लिखते हैं ए इनपुट है, Z0 टॉप है, आया ए Z0, ए इनपुट है, ए हेड है, ए आया। ठीक है, अब बी की बारी, बी इनपुट है, ए हेड है, बी ए आया। ठीक है, बी इनपुट है, बी हेड है, बी आया। ठीक है, सी इनपुट है, बी हेड है, एप्सिलॉन आया, पॉप हो गया। या मैं आपको ऐसा बताता हूँ, देखो Z0 स्टैक, तो गाइस ए आया, देखो एक ए आया तो हेड, फिर एक ए आया हेड,
फिर बी आया हेड, फिर बी आया। अब जब ये सी आया तो इसने इसको कर दिया पॉप। अब सी आया और बी आया तो यहाँ भी पॉप, तो ये भी पॉप। अब बारी है हमारी डी की, क्योंकि डी सिंबल ही बच रहा ना। तो डी इनपुट है, ए हेड है, एप्सिलॉन। देखो ए हेड है ना, ये देखो, तो एप्सिलॉन पॉप, लूप लगाया। डी इनपुट है, ए हेड है, एप्सिलॉन पॉप। फिर अब हम गए यहाँ से यहाँ, इनपुट आया हमारा एप्सिलॉन, हेड अपना जेड नॉट है, आया जेड ज़ीरो, फाइंड हो गया। तो इस प्रकार से अपन फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर द गाइज। आज 1 तारीख है जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, अच्छे से घूमिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।